अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज हैव अ सीट। क्या हो रहा है रूसा आजकल? बस अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। रूसा, जो आज का हमारा टॉपिक है, एंड यू माइंड साइंस स्पेशलिस्ट हैं आप। जी जी। तो माइंड साइंसेस में हाउ टू प्रिपेयर योर माइंड कि जब एक औरत काम करी, अच्छा इट्स फॉर एवरीवन, इट्स जस्ट नॉट फॉर वुमेन, मर्द हजरात के लिए भी है, बच्चों के लिए भी, कि अपने टाइम को कैसे उन्होंने मैनेज करना है। सबसे पहले तो माइंड साइंस के अंदर माइंड प्रिपेयर कैसे करें? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है, जब हम टाइम की बात करते हैं, वक्त की बात करते हैं, तो बहैसियत मुसलमान इवन हमारे दीन में ये बहुत वक्त की या टाइम की अहमियत बहुत है जी। जैसे मिसाल के तौर पे 5 वक्त की नमाज, या रमज़ान में सहरी और इफ्तार के औकात, या तहज्जुद का एक वक्त, हज का एक टाइम, तो टाइम की अहमियत बहुत है। अब मैनेज करने की बात आती है तो अक्सर आपने सुना होगा, हर कोई कहता है कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। ये बड़ा मसला है, मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे टाइम ही नहीं मिला, या मेरे पास तो टाइम ही नहीं था। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजेशन, कि मैं किसको प्रायोरिटी देती हूँ, मेरे लिए क्या चीज़ अहमियत रखती है। जब मेरे लिए वो चीज़ अहमियत रखेगी तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ को करूँगी। देखिए, मेरे पास भी 24 घंटे, आपके पास भी वही 24 घंटे हैं, लेकिन क्यों है कि कोई शख्स बहुत ज़्यादा वो चीज़ें कर लेता है जो कि मायने रखते हैं, और बाकी लोग वो नहीं कर पाते। इनफैक्ट वो सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, ये हमारा टाइम कंज्यूम कर रहा है, ये हमारा टाइम कंज्यूम कर रहा है, मूवीज़ हैं, गेम्स हैं, ये सारी तमाम चीज़ें हैं। तो बड़ा ज़रूरी है माइंड साइंसेस के अगर देखा जाए, देखिए हमारे अपने जहन में हमें एक डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हमारे बने हुए होते हैं, और उसमें बड़ी अहमियत ये रखते हैं कि हर दिन शुरू करते वक्त हम ये सोचें आज कौन सी चीज़ है जो मैं करना, जो बाय द एंड ऑफ द डे आई वांट टू डू इट। देयर शुड बी अ, सॉरी आई एम कटिंग यू हियर, अगर आपको लगता है कि आप जर्नलिंग कर लें, कि आप उसको पॉइंटर्स में लिख लें कि आज मैंने ये करना है। आई हैव सीन वुमेन, दे स्टार्ट राइटिंग, माय सिस्टर, माय एल्डर सिस्टर, शी डज दैट, कि वो सुबह से ना सारी चीज़ें लिख लेती हैं, आज मैंने ये करना है, बिकॉज आई थिंक भूल भी जाते हैं। अच्छा, सुबह तो नहीं, मैं ये रात को सोने से पहले करती जो भी एनी टाइम, बिकॉज मुझे पता है अब अगले दिन सुबह उठ के मुझे ये टास्क है, ये मेरी टू डू लिस्ट है, और मैंने ये करना है। जर्नलिंग डेफिनेटली मैं भी अपने क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ जर्नलिंग, लेकिन अक्सर लोग आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा वेरी क्विक, मतलब मिसाल के तौर पे उनसे जर्नलिंग नहीं होती है, मतलब हैप-हैज़र्ड होते हैं, राइट? मतलब जर्नलिंग अब कौन बैठ के लिखेगा यार कि क्या करना है, मतलब हु हैज़, अब इसका भी टाइम निकालना है, इसका टाइम भी निकालना है वाकई। तो बाज़ औक़ात लोग नहीं कर पाते इस चीज़ को। तो आपने रात को सोने से पहले एटलीस्ट अपने जहन में चीज़ें ले आओ कि यार दीज आर द थिंग्स, इफ यू डोंट हैव टाइम टू राइट और यू डोंट वांट टू राइट। पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतनी चीज़ें माइंड में रात को लेके आती हूँ कि मैंने कल ये करना है ना, वो जो टाइम होता है ना, that particular time, वो जो रात का होता है, when your brain starts working, सोने से पहले आपको सोचने को चीज़ें मिलती हैं, and you think a lot, और तो आप पता है क्या सोचते हो कि मैंने ये चीज़ें करनी है, बट एकदम से क्या होता है, वो चीज़ें सुबह उठो, जब रूटीन शुरू होती है, then you, या 10 और काम आ जाते हैं और आप एक्चुअली जो करना चाहते हैं वो भूल जाते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ करना शुरू की थी, एक्सपेरिमेंट किया था। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मेरा टाइम जहाँ का रहा है, कुछ आपको नहीं पता ना, जैसे हमने अभी बात की 10 काम और आ गए बीच में, अब क्या करें? तो एक हफ्ता आप सब जो है वो एक पेन पेपर लेके या अपने मोबाइल पे ही लिखते जाएं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप दिन में, व्हाट इज़ इट दैट यू आर डूइंग फ्रॉम 9 to 10, फ्रॉम 10 to 11। उससे होगा ये, बाय द एंड ऑफ द वीक आपको ये पता चल जाएगा आपका वक्त कहाँ स्पेंड हो रहा है। yes. जब आपको ये पता चल जाए कहाँ स्पेंड हो रहा है, उसके बाद when you have done the assessment, then comes the time where you can start managing it. So you have to prepare your mind, बिल्कुल, बिल्कुल। आपका माइंड जब तक आप प्रिपेयर नहीं करते किसी चीज़ के लिए, या उसको एक्सरसाइज ही एक तरह होगी ना, एक माइंड का वर्कआउट भी है। इमेजिन करें, दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके माइंड का एक वर्कआउट भी है। इट्स जस्ट नॉट योर बॉडी, इट्स ब्रेन इज समथिंग जहाँ से आप सब कुछ फंक्शनल होता है और सब कुछ ऑपरेट करते हो। आपका माइंड जो है वो आपने ऑपरेट करना है। हम फजूल की चीज़ों में लगे रहते हैं, लाइक अगर आपको कोई चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है, और फजूल की बातों का स्ट्रेस हो रहा होता है, अगर आप
دیکھیں لائف میں اگر لوگوں کو دیکھیں ان کی زندگی کے اسٹریسز بہت بڑے بڑے ہیں ہمارے ریلیٹیولی اگر دیکھا جائے تو مائنڈ کو پریپیئر کرنا. سو از دیر اینی ورک آؤٹ فار دا مائنڈ کہ جیسے آپ کیسے اس کو ورک آؤٹ کے تھرو کر سکتے ہو؟ بیسکلی آپ دن میں میرے خیال ہے اگر 5-10 منٹ بھی نکال دیں میڈیٹیشن کے لیے, بریدنگ ایکسرسائزز, اٹ از سو امپورٹنٹ. روز صبح کو اٹھ کے 5 سے 10 منٹ میں یہ میڈیٹیشن کرتی ہوں, اور یہ آپ بالکل سونے کے اٹھنے کے فوراً بعد آپ کریں تاکہ آپ پورا دن کے جو جتنے بھی اسٹریس ہیں جو آئیں گے آپ کو وہ مینیج کر پائیں آپ کو. بیکاز اگر میں کہتی ہوں اگر آپ دن میں 5 منٹ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں نکال رہے تو یو آر ناٹ ورتھ لیونگ ایگزیکٹلی اپنی لائف کے اپنے لیے تو 5 منٹ نکالیں. آپ دوسروں کے گپے لگانے میں ٹائم نکل جاتا ہے. سوشل میڈیا میں آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا تو اس طرح ہے, آپ نے 5 منٹ 10 منٹ اٹھایا پھر رکھ دیا پھر اٹھایا. ابھی جو کلیکٹیولی ٹائم بن رہا ہے آپ کبھی دیکھیں تو صحیح, موبائل میں آج کل وہ ایپس نہیں ہے جو دکھاتی ہیں اتنا ٹائم آپ سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں, وہ جو ٹائمر صبح سنڈے کو آپ کو ایٹ لیسٹ وہی اگر ہم دیکھ لیں کتنا ٹائم 6-6 7-7 8-8 گھنٹے ایک دن میں ہم لگا رہے ہیں, تو اس میں سے 5 منٹ تو اپنی ذات کے لیے نکال لیں آپ. بالکل نکال. اچھا وہ بھی لوگوں کو لگتا ہے یہ ہمارے لیے ہے, ہم جو یہ اس میں لوگوں کو لگتا ہے کہ this is my time now that I'm going through apps and I'm going through social media. But that's actually not. That's not. Actually وہ آپ کو مزید کی مائنڈ کو ڈیٹوریٹ کر رہا ہے. بالکل. اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ کام پہ فوکس نہیں رہتا ہے. Why? Because you're losing out. اسی وجہ سے تو آج کل بڑی وہ ریلز کا کانسیپٹ آیا نا, بیکاز آپ کا اتنا فوکس ہی نہیں رہا.